नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। 56 इंच वाला झुक गया, 56 सीट वाले को भी झुकना पड़ेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि दिल्ली की तरह ही अब देश के एक और हिस्से से उठ रही विरोध के नारों की आवाज है। जी हां, दिल्ली की तरह ही अब झारखंड में भी छात्रों ने मौजूदा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाथों में मशाल लेकर हजारों की तादाद में छात्र झारखंड की सड़कों पर उतर आए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ किसी कोने कुछ छात्र आधी रात में पेपर लीक के खिलाफ हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए मार्च भी निकाल रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें काफी होंगी ये बताने के लिए कि किस तरह से आज झारखंड का युवा सड़कों पर है। सुबह विरोध प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं और रात में वहीं फुटपाथ रोड पर अपनी छूटी क्लासेस और पढ़ाई करके बैकलॉग्स को खत्म करते हैं। कहीं मुख्यमंत्री के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं, तो कहीं तस्वीर ऐसी भी है कि कुछ छात्र गाने गाकर अपना विरोध जता रहे हैं। और खास बात यह है कि इस प्रदर्शन में भाजपा के कई नेता भी दिखाई दिए हैं, जो न सिर्फ इस प्रदर्शन में शामिल हुए बल्कि पुलिस से उनकी झड़प भी हो गई। दरअसल ये पूरा बवाल झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी जैसे करीब 5 पेपर लीक को लेकर हो रहा है। यहाँ तक कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर खुद इस पेपर लीक को लेकर गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिसको लेकर आए दिन नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। और इस बीच एक खुलासा ऐसा हुआ है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। दरअसल इस आंदोलन में शामिल होने बोकारो से पहुंची एक छात्रा मंजू ने बताया है कि उसने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी की परीक्षा दी थी। परीक्षा में 300 में से 299 अंक मिले, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब परिजन पूछ रहे हैं कि शादी के बाद भी पढ़ाई करने से क्या फायदा मिला। छात्रा मंजू के इस बयान के बाद भाजपा ने भी हेमंत सोरेन सरकार से जवाब मांगा है। भाजपा ने एक्स पर छात्रा मंजू का एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है, झारखंड में रोजगार के नाम पर बड़ा घोटाला। कांग्रेस समर्थित जेएमएम सरकार के शासनकाल में पीजीटी परीक्षा में 300 में से 299 अंक लाने के बावजूद एक छात्रा का चयन नहीं हुआ। झारखंड के हर युवा का यही सवाल है, हेमंत सरकार जवाब दीजिए, क्या यह भर्ती योग्यता के आधार पर होती है या भ्रष्टाचार के आधार पर? एक मेधावी छात्रा की आप बीती सुनिए। वहीं परीक्षा को रद्द करने और अनियमितता की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलनरत छात्रों का कहना है कि वो अपने हक के लिए आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे, कभी गीतों से, कभी नारों से, तो कभी भाषा और विचारों के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। अगर फिर भी सुनवाई नहीं हुई तो वो सरकार के इस्तीफे की मांग करेंगे। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि जेपीएससी और जेएसएससी की ओर से परीक्षाओं के संचालन के लिए ब्लैक लिस्टेड एजेंसियों का सहारा लेता है। जब गड़बड़ियां उजागर होती हैं तो सारा दोष एजेंसी पर मढ़कर सरकार अपनी जवाबदेही से बच निकलती है। छात्रों की मांग है कि पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर आयोग खुद पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित करे, किसी बाहरी बिचौलिए या एजेंसी के माध्यम से परीक्षा आयोजित नहीं हो। बहरहाल इन तमाम सारी चीजों से तरफ देश के सियासी गलियारों में भी इसको लेकर पारा हाई हो गया। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी, घोटालों और पेपर लीक को लेकर बवाल मचा हुआ है, लेकिन 29 जुलाई 2026 को लोकसभा में 53 मिनट तक परीक्षा और पेपर लीक के नाम पर भाषण देने वाले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार भी झारखंड के छात्रों और युवाओं की मांगों का जिक्र नहीं किया। वहां पर परीक्षाओं में हो रही धांधली का मुद्दा नहीं उठाया। वहीं 29 जुलाई को ही झारखंड के बीजेपी सांसदों ने संसद भवन परिसर में झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, पेपर लीक और युवाओं से जुड़े मुद्दे को लेकर जोरदार प्रदर्शन भी किया था। इस दौरान सांसदों ने हेमंत सरकार और सरकार में शामिल कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की थी। ऐसे में अब सवाल यह है कि राहुल गांधी आखिर मौन क्यों है? इतना सब होने के बावजूद राहुल गांधी की आंखें क्यों नहीं खुली? फिलहाल बढ़ते विवाद और भारी विरोध के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी ने संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 को आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। कथित अनियमितताओं की जांच सीआईडी द्वारा की जा रही है, जिसके तहत पूर्व उप परीक्षा नियंत्रक और अन्य संबंधित लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि छात्रों के नाम पर दिल्ली की सड़कों पर हंगामा करने वाले कॉकरोच जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी आखिर अब कहां है? क्या छात्रों की आवाज सिर्फ वहीं सुनाई देती है जहां राजनीतिक एजेंडा साधना हो? क्या झारखंड के छात्रों के अधिकार, उनका भविष्य इन पार्टियों के लिए कोई मायने नहीं रखता? ऐसे में जब मुद्दा राजनीति का नहीं छात्रों के भविष्य का हो, तब ये चुनिंदा संवेदनशीलता और सुविधा अनुसार चुप्पी बहुत कुछ बयां कर जाती है। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।